आप सबको जय मसीह की। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे वचन पे जाने से पहले। धन्यवाद धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभु यीशु। हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए कि आपने इस समय में हम सबको जिंदा स्वस्थ रखा और इस सुबह दिखाई। हम सबके पापों को क्षमा करें, हम सबको शुद्ध करे, पवित्र करे, अपने काबिल बनाए, और जैसा आप हमसे चाहते हैं वैसा हो। आपकी इच्छा पूरी हो हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हर चीज में। प्रभु, जब आज हम वचन पे मनन करते हैं तो हमारी सहायता मदद करे कि हम तेरे वचन को सुनने समझने वाले बने और उस पर चलने वाले बने। परमेश्वर, शैतान की देखी अनदेखी चितानी शक्तियों को हमसे दूर करें। धन्यवाद के साथ विनती प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। आइए हम आज जो हमारा टॉपिक है वचन का वो है प्रार्थना। आप लोग प्रार्थना करते हैं नहीं करते? प्रार्थना में शक्ति होती है कि नहीं होती है? बहुत शक्ति होती है प्रार्थना में। और प्रार्थना हम इसलिए नहीं करते कि हमें कुछ चाहिए। हमें प्रार्थना थैंक्स गिवन के लिए भी देना चाहिए। हमें प्रार्थना दूसरों की प्रॉब्लम्स के लिए भी करना चाहिए। हमें प्रार्थना हर चीज के लिए करना चाहिए। और जब समय मिले तब प्रार्थना करें। चलते फिरते उठते बैठते प्रार्थना का कोई समय नहीं है। जब आपका मन करे तब प्रभु से प्रार्थना करें, बात करें। प्रार्थना के ही जरिए आप प्रभु से बात करते हैं। और आपकी जो रिलेशन बॉन्डिंग जो प्रभु के साथ बनी रहेगी प्रार्थना के जरिए, वो और कोई भी तरीका नहीं है जिससे कि बनी रहे। तो कोशिश करें कि हर रोज, हर समय, हर सेकंड, जब समय मिले, जब मन करे प्रभु से बात करें, प्रार्थना के जरिए प्रार्थना करें। तो आज जो मैं वचन लेके आया हूँ प्रार्थना पे, मैं वो पढ़ता जाऊंगा। पहला वचन जो है 2 शमूएल। देखिए, मैं सामने मेरे कंप्यूटर है और मैं कंप्यूटर पे वचन निकाल के लिख देता हूँ, वहां पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और मैं वहां से पढ़ के बोलता हूँ। तो आप लोगों को लगेगा कि मैं कहाँ देख रहा हूँ, तो मैं वो वचन पढ़ के बोल रहा हूँ, तो उसको आप समझिएगा। तो पहला वचन है 2 शमूएल 22:5 से लेके 7 तक। मृत्यु की तरंगों ने तो मेरे चारों ओर घेरा डाला है। अधर्मियों की बाढ़ ने मुझको घबरा दिया। या अधोलोक की रस्सियां मेरे चारों ओर थी। मृत्यु के फंदे मेरे सामने थे। अपने संकट में मैंने यहोवा को पुकारा और अपने परमेश्वर के प्रमुख चिल्लाया, और उसने मेरी बात को अपने मंदिर से सुन लिया और मेरी दुहाई उसके कानों में पहुंची। दूसरा वचन, यदि मैं मन में अनर्थ बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता, परंतु परमेश्वर ने तो सुना है। उसने मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दिया है। भजन संहिता 66, 18 और 19। हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी। मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोऊंगा। भजन संहिता 5:3। क्योंकि उसने दुखी को तुच्छ नहीं जाना और ना उससे घृणा करता है और ना उससे अपना मुख छिपाता है। पर जब उसने उसकी दुहाई दी तब उसकी सुन ली। भजन संहिता 22:24। और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। भजन संहिता 50:15। सांझ को, भोर को, दोपहर को, तीनों पहर में दुहाई दूंगा और कराहता रहूंगा और वह मेरा शब्द सुन लेगा। भजन संहिता 44:17। हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो। उससे अपने अपने मन की बातें खोलकर कहो, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। भजन संहिता 62:8। हे परमेश्वर, तू मेरा ईश्वर है। हाँ प्रभु, तू मेरा ईश्वर है और रहेगा हमेशा। मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। सुखी और निर्जल
ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। भजन संहिता 63 का 1। वह लाचार की प्रार्थना की ओर मुंह करता है और उसकी प्रार्थना को तुच्छ नहीं जानता। भजन संहिता 102 का 17। तो भी जब जब उनका चिल्लाना उसके कान में पड़ा, तब तब उसने उसके संकट पर दृष्टि की और उनके हित अपनी वाचा को स्मरण करके अपनी अपार करुणा के अनुसार तरस खाया। भजन संहिता 106, 44 और 45। मैं प्रेम रखता हूँ इसलिए कि यहोवा ने मेरे गिड़गिड़ाने को सुना है। उसने जो मेरी ओर कान लगाया है, इसलिए मैं जीवन भर उसको पुकारा करूंगा। भजन संहिता 116, 1 और 2। क्या ही धन्य है वह जो उसकी चुनौतियों को मानते हैं और पूर्ण मन से उसके पास आते हैं। भजन संहिता 119 का 2। मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा रहूंगा, मुझे तेरी आज्ञाओं की बाट से भटकने ना दे। भजन संहिता 119 का 10। यहोवा जो इज़राइल का पवित्र और उसका बनाने वाला है, वह यूं कहता है, क्या तुम आने वाली घटनाएं मुझसे पूछोगे? क्या मेरे पुत्रों और मेरे कामों के विषय मुझे आज्ञा दोगे? यशायाह 45 का 11। जब तक यहोवा मिल सकता है, तब तक उसकी खोज में रहो। जब तक वह निकट है, तब तक उसे पुकारो। यशायाह 44 का 6। कोई भी तुझसे सहायता लेने के लिए चौकसी करता है कि तुझसे लिपटा रहे, क्योंकि हमारे अधर्म के कामों के कारण तूने हमसे अपने मुंह छुपा लिया है और हमें अब हमारी बुराइयों के वश में छोड़ दिया है। यशायाह 64 का 7। उनके पुकारने से पहले ही मैं उनको उत्तर दूंगा और उनके मांगते ही मैं उनकी सुन लूंगा। यशायाह 64 का 24, 65 का 24। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओ। यिर्मयाह 29 का 13। मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा, जिन्हें तू अभी तक नहीं समझता। विलाप गीत 2 का 19। हम अपने चाल चलन को ध्यान से परखें और अपने यहोवा की ओर फिरें। हम स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर की ओर मन लगाएं और हाथ फैलाएं। विलाप गीत अध्याय 3, 40 और 41। तो भी यहोवा की ये वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। योएल 2 का 12। ताकि तेरा दान गुप्त रहे और तेरा पिता जो गुप्त में रहता है देखता है तुझे प्रतिफल देगा। मती 6 का 4। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग पर बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए जिसे वे मांगे एक मन के हों, तो वह मेरे पिता की ओर से स्वर्ग में है, उनके लिए हो जाएगी। क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। मती 6 का 4। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद कर कि अपने पिता जो गुप्त में है प्रार्थना कर, और जब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है
तुझे प्रतिफल देगा। मती 6:6। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। मती 7:7। फिर मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुमसे 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए मांगे, एक मन के हो, तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, वहां मैं उनके बीच होता हूँ। मती 18:19-20। यदि तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो, यदि इस पहाड़ से भी कहो कि उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, तो ये हो जाएगा। और जो कुछ तुम प्रार्थना से विश्वास से मांगोगे, वह सब तुमको मिलेगा। मती 21:21-22। फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और प्रार्थना करने लगा, कि हे मेरे पिता, यदि हो सके तो तू ये कटोरा मुझसे टल जाए। तो भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। मती 26:31। सॉरी, 26:39। यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास किसी और उपाय से निकल नहीं सकती। मरकुस 9:29। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। मरकुस 11:24। और मैं तुमसे कहता हूं कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। लूका 11:1-10। शमौन, हे शमौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं की नाई फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता ना रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। लूका 22:31-32। और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। यूहन्ना 14:13-14। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहें, तो तुम जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। यूहन्ना 15:7। यदि पिता से मांगोगे तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाएगा। यूहन्ना 16:23-24। ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की, और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरी करने को भी सामर्थी है। रोमियो 4:20-21। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। और मनों को जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। रोमियो 8:26-27। अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और भी कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम
काम कर सकता है उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है। इफिसियों 3:20। और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। इफिसियों 6:18। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। 1 थिस्सलुनीकियों 5:17। सो मैं चाहता हूं कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करे। 1 तीमुथियुस 2:8। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट ह्याव बांधकर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। इब्रानियों 4:16। इसलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। इब्रानियों 7:25। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। इब्रानियों 11:6। पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करें, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य यह ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। याकूब 1:6-7। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। याकूब 4:8। और जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उसे भाता है वही करते हैं। 1 यूहन्ना 3:22। और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वह ये है कि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं जो हमारी सुनता है। और जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारी सुनता है, तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा है वह पाया है। 1 यूहन्ना 5:14-15। सच में प्रभु आप सच्चे परमेश्वर हैं। आप ही सब कुछ हैं। आप ही अन्नदाता हैं। आप ही आदि और अंत हैं। आप ही सृष्टि के रचयिता हैं। सच में प्रभु आपसे अभी तक जो भी मांगा है आपने दिया है। अभी तक आपने संभाला है। आपने घूरे के ढेर से खड़ा किया है, नहीं तो पता नहीं क्या हाल हुआ होता। आपने मेरे बच्चों को, परिवार को, हर एक चीज से संभाला है परमेश्वर। हर एक चीज के लिए धन्यवाद मेरे प्रभु। आपके प्यार के लिए धन्यवाद। आपकी सहायता के लिए धन्यवाद परमेश्वर। आइए हम सब प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु, आपके जीवित वचन ने सिखाया प्रभु कि हमें कैसे आप में चलना है और कैसे हमें मांगना है, कैसे हमें रहना है और कैसे हमें बोलना है, कैसे क्या करना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके जीवित वचन के लिए जो हमें काटता है, छाटता है और अपने रास्तों पे लेके चलता है। बहुत बहुत धन्यवाद परमेश्वर। होने दे प्रभु कि हम भी आपके वचन के अनुसार चलें, जिए और अपने बच्चों को सिखाएं और आपके वचन को शेयर करते जाएं। होने दे प्रभु कि हम शैतान की देखी शैतानी शक्तियों से बच के रहें और जैसा आप हमसे चाहते हैं वैसा करें। आपकी इच्छा अनुसार हम चलें, हमारे बच्चे चले, हमारे परिवार चले, हमारे घर की हर चीज़ आपकी इच्छा के अनुसार चले प्रभु। ये जीवन आपके अनुसार चले, जिससे कि हम प्रार्थना आपसे कर पाए। होने दे प्रभु कि एक दिन हम आपका दर्शन कर पाए। हमें इस काबिल बना, हमें पवित्र कर प्रभु, हमें शुद्ध कर, हम सबको शुद्ध कर प्रभु। धन्यवाद प्रभु आपके वचन के पढ़े जाने और सुने जाने के लिए। हम सबको आशीष दें, हम सब पे दया करें। सारी विनती प्रार्थना आपके चरणों में रखता हूँ, सुनिए और ग्रहण करें प्रभु यीशु के नाम से। आमीन। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।